नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम कल से यानी 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हो रहे हैं। तो सीजीएल एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के जीके की बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। तो एसएससी के जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुए हैं, बात करूँ नवंबर मंथ की, नवंबर मंथ में एसएससी के 3 प्रमुख एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें सीपीओ का, जेई का और स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है। इन तीनों एग्ज़ाम्स के सभी करंट अफेयर्स के यहाँ पर 168 क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। और ये सभी हाल ही के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा एसएससी करंट अफेयर्स में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, कहाँ तक के सवाल पूछ रही है, किस मंथ तक के सवाल पूछ रही है, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए जो कैंडिडेट सीजीएल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक ही वीडियो में ये सभी 168 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। तो पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो शुरुआत करते हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम से। सीपीओ का एग्जाम हुआ है 9, 10 और 11 नवंबर 2022 को, टोटल 9 सेट में कंडक्ट हुआ है। तो इस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के लगभग 39 के आसपास सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सीपीयू के देखेंगे, उसके बाद एसएससी स्टेनो में कुछ 45 के आसपास करंट अफेयर्स हैं। और बाकी बचे हुए करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो जेई एग्ज़ाम जो अभी नवंबर में हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो एक एक करके सभी करंट अफेयर्स के सवाल देखते हैं। शुरुआत करते हैं सीपीयू एग्ज़ाम्स की। आपके सामने तो पहला सवाल है। आगे मूव करें उससे पहले मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक का अब तक का सबसे बेहतरीन डील जो मैंने देखा है, इससे बेस्ट ऑफर टेक्स्ट बुक अब तक नहीं आया है। और आज इसका अंतिम दिवस है। ऑफर किया आपको 270 रुपये में, 270 रुपये 12 की बजाय 18 मन टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है, जो 1 दिसंबर। यही पास 399 रुपये में, और वैलिडिटी उसमें 12 मंथ की रहेगी। और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो 270 रुपये में। आज अंतिम दिवस हैं। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं किसी भी एग्जाम्स की, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, तो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेक्स्ट बुक पर एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। 600 प्लस एग्जाम्स के एक पास ले लीजिएगा, जितने चाहे एग्जाम्स के, सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बेहतरीन डील है जिसमें आप स्मार्टफोन प्रति घंटे एक इंडिविजुअल विनर को स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। कूपन कोड लगाना न भूलें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित इनका मॉक टेस्ट रहता है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हो। अभी जो एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, इनके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट अपडेट किए गए हैं, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। सवाल नंबर 1, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए पदक टोंगशिन का क्या अर्थ है? तो बीजिंग में आपको पता होना चाहिए। सवाल पूछ लें, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुआ है? बीजिंग, चाइना में हुआ है। और इसमें एक पदक है जिसका नाम है टोंगशिन। दिया गया पदक का नाम टोंगशिन, इसका अर्थ है टुगेदर एज वन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द अनब्लेमिश्ड वन किसकी एक नृत्य फिल्म है जिसने वाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म और महिलाओं पर फिल्म की दोनों ही कैटेगरियों में पुरस्कार जीते हैं? तो अंजना घोंसगी की ये मूवी है। नाम इसका द अनब्लेमिश्ड वन, जिसने जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म और फिल्म ऑन वुमेन की 2 कैटेगरी में 2 अवार्ड जीते हैं। अगला सवाल, विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी? वर्ल्ड कप 2022 जो विमेन वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो मिताली राज हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और 2022 में ये जो विमेन वर्ल्ड कप हुआ, ये हुआ कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में हुआ। आगे सवाल भी पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ? न्यूजीलैंड में। जिसमें विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड रही है। विमेन आईसीसी 2022 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड। ये ज़रूर फैक्ट याद रखना, सवाल पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया? एथलेटिक्स विश्व कप है, पहला लंदन 2018 में आयोजित किया गया, और पहले संस्करण एक बाहरी 2018 में ही आयोजित किया गया, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। अगला सवाल, सिजित नाम्बियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट के द्वारा किस क्षेत्र में, कौन से डांस में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत कला रत्न पुरस्कार, जो 5वां भारत कला रत्न पुरस्कार है, भरतनाट्यम के दो डांसर जिनका नाम है सिरजीत नाम्बियाल और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट के द्वारा भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कर रहा है? 2022 का जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, तो 22वां एडिशन है, ये ध्यान रखना। तो ये कतर में हो रहा, कहाँ पर? कतर। अगला है नुपुर आर्ट्स के या की कलात्मक निर्देशक, जिनका नाम है स्मिता वडनेरकर। तो स्मिता वडनेरकर नुपुर आर्ट्स की कलात्मक निर्देशक, दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की विजेता हैं। ध्यान रखना, 2021 का करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा है। 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की विजेता हैं स्मिता वडनेरकर, जो अभी नवंबर में एसएससी के एग्ज़ाम सीपीयू हो गया, जेई हो गया, स्टेनो हो गया। करंट अफेयर्स की बात करें तो मई तक के पूछे गए हैं। कहाँ तक के? मई 2022 तक के। तो सीजीएल में भी जो चांसेस बन रहे हैं वो जून जुलाई तक के पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 कहाँ पर हुए हैं? ओलंपिक पैरा ओलंपिक चाइना में। अगला, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए हैं? जनसंख्या से, जनगणना से 2011 की और 1 की, विशेषकर 2011 की जनगणना से काफ़ी डीपली सवाल तक पूछे जा रहे हैं। तो जनगणना पूर्णतः देख लेना, सवाल आपकी सीजीएल में 100% आने ही वाला एक सवाल। 2001 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए? वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पर पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तिज्जन बाई, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, इन्होंने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो तिज्जन बाई ने 2019 में, कब? 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। ये छत्तीसगढ़ से पंडवानी संगीत की कलाकार हैं। और ये किस पर आधारित रहता है पंडवानी संगीत? तो ये महाभारत की कथा पर। आगे सवाल, जैसे कि आप देख सकते हो सीपीओ का ये बात कर रहे हैं अपन करंट अफेयर्स की, सवाल में ऑलरेडी मेंशन है मार्च 2022 तक की। तो आपको लग रहा है कि मार्च तक के सीपीओ में सवाल पूछे गए हैं। एग्जाम हुआ है नवंबर में, आपके 9 नवंबर को हुआ, 9, 10, 11 मार्च 2022 तक। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? करंट अफेयर्स में इसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन एज ए फैक्ट आपको पता चले कि कब तक के करंट अफेयर्स आ रहे हैं और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लेटेस्ट कौन सी साइट शामिल की गई, कितनी साइट है, ये फैक्ट पता होना चाहिए। बाकी ये स्थल नहीं है, चार मीनार हैदराबाद नहीं है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। और अभी 2022 तक की कंडीशन के अकॉर्डिंग भारत के टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को में, और इन 40 में से 32 तो आपकी कल्चरल हैं, 7 है वो प्राकृतिक नेचुरल हैं, और एक मिक्स्ड है वो कंचनजंगा है। और जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें लेटेस्ट कौन सी ऐड की गई है? काफ़ी समय से 2019 तक 38 ही थी। उसके बाद यहाँ पर 21 में 39वीं और 40वीं साइट ऐड की गई है। वो 39वीं है काकतीय रुद्रेश्वर, जो रामपा मंदिर है, वो तेलंगाना में है, और 40वीं धौलावीरा हड़प्पा साइट है, ये गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में उप विजेता रहा है? तो महिला टी20 वर्ल्ड कप 2020 की बात हो रही है, इससे पहले 2022 का आया है ओडीआई वाला। तो यहाँ पर उप विजेता का पूछा है तो इंडिया रहा है। हुआ कहाँ पर है आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2020? वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रहा है, उप विजेता इंडिया रहा है। 2023 में ये कहाँ पर होने वाला है? तो 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट सवाल, विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। उनमें से एक रूस था, दूसरा देश बेलारूस। 2 देश को अनुमति नहीं मिली है विंबलडन 2022 में। और विंबलडन 2022 के रिजल्ट की बात करें तो मेन सिंगल्स के विजेता नोवाक जोकोविच, और विमेन सिंगल के हैं वो दोस्तों फेलना रबाकिना। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2020-21 के डाटा के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश। अगला है वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,36,440 किलोमीटर है 2020-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? ये भी थोड़ा घुमा फिरा के सवाल पूछा गया है। पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर है वो 16.68% है। कितना? 16.68%। इसके लिए आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल पुरुष की क्या साक्षरता रेट है और महिला की क्या है। तो पुरुष की है 82.14%, याद रखना, ज़रूर पूछा जा सकता है। 82.14% है पुरुष साक्षरता, महिला है 65.46, माइनस करेंगे तो 16.68 आएगा। और भारत की ओवरऑल साक्षरता दोनों की यहाँ पर 74.04। सितंबर 2020 में भारत द्वारा व्यापारिक माल के निर्यात का मूल्य कितना है?
तो व्यापारिक माल के निर्यात का मूल्य है सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग। अब देखिए सीपीओ में ये सवाल सितंबर तक का करंट अफेयर्स पूछ लिया, तो कहीं कहीं देखा था मार्च तक, और विशेषकर सितंबर के बहुत कम सवाल हैं। प्रीवियस सवाल को एसएससी ने 2021 के सवाल को और 22 के शुरुआत के सवाल को ज़्यादा पूछे गए हैं, और ये है 35.45 बिलियन यूएसडी का। तो ध्यान रखना सितंबर के भी करंट अफेयर्स आए हैं। जैसे कि एक और ये देख सकते हो 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। एक मंथ को यहाँ पर छोड़ा है अक्टूबर को। तो जिस प्रकार आपके दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो नवंबर को छोड़ दें, अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपको सीजीएल में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है दोस्तों थॉमस बाक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन से अध्यक्ष हैं, 9th प्रेसिडेंट। लुजेन में आयोजित आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान टोक्यो 2020 ओलंपिक में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा को शामिल करने का निर्णय निम्नलिखित में से किस वर्ष लिया गया है। तो 2020 में तो ऐड हुआ है, लेकिन इससे पहले निर्णय लिया गया था वो 2018 में लिया गया था कि नेक्स्ट ओलंपिक इन 2020 के ओलंपिक में ये 4x400 मिश्रित रिले भी शामिल होगी। अगला सवाल यहाँ पर FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी है पुरुषों का, जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में है ये ओडिशा में होने वाला है। मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। आगे एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि 2023 में एसएससी ने पूछा है, वो शायद जेईई एग्जाम में पूछा है कि मेजबानी कौन से सिटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे अपन। अगला सवाल 2021 की विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई है 2021 का। तो ये हुई है दोस्तों किताक्यूशु जापान में कलात्मक विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2021 किताक्यूशु जापान। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020-21 में 3,300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। तो किस राज्य या यूटी ने, यूटी जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020-21 में 3,300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट सवाल 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 15 मार्च 2021 तक की जानकारी का पूछा है। तो सवाल को यहाँ पर उस समय के दृष्टि से 4, भारत की सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश है, सबसे अधिक रही थी उस समय 4 महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में। बात करूँ वो 4 महिला न्यायाधीश कौन कौन थी, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी, ये 4 महिला न्यायाधीश हैं। अब तक बात करें जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में फीमेल जस्टिस कितनी रह चुकी हैं, 11 फीमेल जस्टिस, इन 4 के साथ अब तक टोटल 11 फीमेल जस्टिस हैं वो कोर्ट में रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और फर्स्ट उसमें फातिमा बीवी थी। बात करें टोटल कितने जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मैक्सिमम पॉसिबल तो 34 हो सकते हैं, जिसमें इंक्लूड हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और वर्तमान में 27 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला सवाल है 75वीं NSS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस राज्य में 57.6% महिला साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है। सबसे कम साक्षर महिला वाला राज्य जो रिपोर्ट है 75वीं NSS रिपोर्ट, सेंसस 2011 नहीं, ये 75वीं NSS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान राज्य में 57.6% महिला साक्षरता दर है, जो कि सबसे कम यहाँ पर साक्षर महिला वाला राज्य है। ये जो 75वीं NSS रिपोर्ट है ये डाटा है जुलाई 2017 से जून 2018 तक की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी साक्षरता दर है वो 7 वर्ष से लेकर यानी 7 वर्ष प्लस जो भी है उनको साक्षर काउंट करने की योग्यता है, वो 7 वर्ष प्लस वाले जो लिटरेसी रेट है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की वो 77.7% है, और जिसमें 73.5% रूरल है और 87.7% है वो अर्बन एरिया को कवर कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखना। और भी यहाँ पर रिकॉर्ड में जेंडर वाला हो जाता है, जो आप लिंगानुपात वगैरह है इस रिपोर्ट में मेंशन है, वो रिपोर्ट ज़रूर देखना। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स की कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार है, किस स्पोर्ट से, बैडमिंटन है मनोज सरकार बैडमिंटन से। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया, 2019 में जैसे यूटी बना तो समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 राज्यों में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। तो 6 राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 6 स्टेट हैं। अगला सवाल CMIE के आंकड़ों के अनुसार भारत में मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है। CMIE के डाटा के अकॉर्डिंग
मार्च 2022 तक बेरोजगारी का परसेंटेज है 7.60%। वर्तमान में स्थिति बात कर लेते हैं, सितंबर 2022 का आपको पूछ लें तो भारत में बेरोजगारी का प्रतिशत सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग 6.43% है, और अक्टूबर 2022 का पूछ रहे तो और बढ़ गई बेरोजगारी 7.77 है। अब देखिए काफ़ी सालों से लोवेस्ट स्तर पर आई थी 6.43 है, वो सितंबर 2022 में आई थी बेरोजगारी। अब बेरोजगारी में ये भी पूछ रहे CMI के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं परसेंटेज किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है वो राजस्थान में है 23.8% सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग, और सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है 0.1% सितंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में उप विजेता रहा है, तो ICC अंडर 19 का पूछा है, ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में उप विजेता इंग्लैंड रहा है, विजेता दोस्तों इंडिया रहा। ध्यान रखना विजेता पूछ ले, अंडर 19 वाला 2022 में इंडिया विजेता, उप विजेता इंग्लैंड हुआ है। वेस्ट इंडीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविश। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था। गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%। कितना? 25.7%। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? कर्नाटक के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये कर्नाटक में मेजबानी की गई हैं। जो जैन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये हुए हैं दोस्तों। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक में है, 2021 के हैं टाइटल से, लेकिन हुए हैं 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है जो फर्स्ट रैंक पर भी रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। सेकंड रैंक पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो T20 पुरुष विश्व कप 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बाबर आजम, और 2021 में चैंपियन रहा था ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा था न्यूजीलैंड, हुआ था UAE और ओमान में, और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे डेविड वार्नर। मोस्ट विकेट 2021 में भी डब्लू हसरंगा के थे, वाइनेडू हसरंगा, और 2022 में भी हसरंगा के हैं। अब 2022 का भी आपको पता है T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, जिसमें चैंपियन रहा है वो इंग्लैंड रहा है, उपविजेता है वो पाकिस्तान रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज 2022 में सैम करन, सबसे अधिक रन विराट कोहली के 296, और सबसे अधिक विकेट हैं वो दोस्तों वरिंदु हसरंगा के 15 विकेट हैं। 2021 में थे 16 विकेट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का लिंगानुपात सभी को पता है, इजी सवाल है, सर्वाधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात स्टेट का पूछ लें आप कहेंगे 877 है, वो हरियाणा का सबसे कम है। केरल का 1084 जो कि सबसे अधिक है। भारत का 943 है। और ओवरऑल में सबसे कम लिंगानुपात है जिसमें यूटी प्लस स्टेट दोनों इंक्लूड करें तो दमन दीव का है 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सेम यहाँ पर केरल हो जाएगा। लिंगानुपात साक्षरता दर केरल ही है। टोटल लिटरेसी रेट केरल की कितनी है? 94% केरल की साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर है वो वाला राज्य है बिहार, 63.82 हो जाएगी बिहार। उसके बाद कम साक्षरता सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान है, और हाईएस्ट पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप यूटी और स्टेट में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वो लक्षद्वीप की है। उसके बाद केरल की हो जाएगी। पुरुष और महिला साक्षरता से आगे एक और अलग से सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखना पुरुष की साक्षरता और सबसे कम किसकी है, महिला की सबसे कम ज़्यादा किसकी है। अगला सवाल है, किसने 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मागण सभा से नाट्य पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ब्रह्मागण सभा से नाट्य पद्म पुरस्कार 24 दिसंबर 2021 को श्री कला भारती ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान को फीना विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 की मेजबानी करने के लिए चुना गया है? तो फीना विश्व चैंपियनशिप ये स्विमिंग वाला है, 16वां फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 13 से 18 दिसंबर 2022 को। अब इससे मिलता जुलता एक और टाइटल का चैंपियनशिप हुआ है जो कि फीना वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है, ये 19वां एडिशन है। ये दोस्तों बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, 17 से 3 जुलाई 2022 को हो चुका है हंगरी में। और स्विमिंग वाला होगा वो दोस्तों मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट यहाँ पर किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल किए हैं? हरमनप्रीत सिंह ने सबसे अधिक गोल किए हैं हॉकी में, हरमनप्रीत सिंह।
अगला सवाल 2012 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो पंडित बिरजू महाराज को विश्वरूपम किस फिल्म के लिए? विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 2012 की बात हो रही है। अगला है जून 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग हर एक एनबीएफसी एमएफआई को अपनी निवल परिसंपत्तियों का कम से कम कितना 85% 85% अर्हताकारी परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना जरूरी है। जो भी एनबीएफसी एमएफआई है उनको कम से कम 85% अर्हताकारी परिसंपत्तियों के रूप में बनाना अनिवार्य है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है जून 2021 में। तो ऊपर जो अपन ने 38 सवाल देखे हैं वो सीपीयू एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए थे 9, 10, 11 नवंबर को। उसके बाद आपकी स्टेनो एग्ज़ाम हुआ है 17। स्टेनो से पहले हालांकि जेई का हुआ था 14, 15 और 16 नवंबर को जेई का था, जो लास्ट में देखेंगे। स्टेनो का हुआ है 17 और 18 नवंबर को, टोटल 6 शिफ्ट में। इसमें भी काफ़ी करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं, सीपीयू से ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। स्टेनो में सवाल देखिएगा 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग, यानी अप्रैल 2022 को टच किया गया स्टेनो में। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के राज्यपाल? आर.एन. रवि हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री जरूर देख लेना लेटेस्ट में कौन है। अब देखिए जनगणना में सीपीओ में भी आया है, स्टेनो में भी देख सकते हो। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? 31.16% शहरी। और ग्रामीण कितनी है 2011 में? ग्रामीण है 68.84। एक याद रखिएगा, 100 में से माइनस कर सकते हो। 2011 में शहरी जनसंख्या 31.16% थी, ग्रामीण 68.84। बात करें 833 मिलियन है वो रूरल है और 377 मिलियन है वो अर्बन एरिया शहरी है। 1 नवंबर 2019 के बाद से सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन किसके नियमों के तहत किया जा रहा है? तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा है वो विश्व एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स के नियम के अकॉर्डिंग हो रही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको में है। इसकी स्थापना 1912 में हुई है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो सेबेस्टियन कोई हैं। मार्च 2022 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है? तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रत्येक दिवस पर आपका एक थीम रहता है। इनमें से स्वयं से पहले सेवा सर्विस बिफोर सेल्फ ये थीम नहीं रही है। बात करें लेटेस्ट जो 76वां इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है 2022 की, इसकी थीम क्या है? 2022 की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 में यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा की थी सभी फॉर्मेट में। अगला सवाल बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई 2021 के अकॉर्डिंग अखिल भारतीय गरीबी अनुपात कितना परसेंटेज पाया गया है? अखिल भारतीय गरीबी अनुपात यहाँ पर एमपीआई इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग 25.01% हो जाएगा। और इस रेशियो में सबसे अधिक रेशियो है अनुपात है वो बिहार राज्य का रिकॉर्ड हाईएस्ट गरीबी के केस में आप हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है वो 51.91% हो जाएगा। और सबसे कम हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है वो है केरल का 0.71% सबसे कम गरीबी केरल और सबसे अधिक बिहार में। और इंडिया का यहाँ पर ओवरऑल बनता है वो 25.01%। बाकी बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ग्लोबल की बात करूँ 2021 में इंडिया की रैंक थी वो 66वीं थी आउट ऑफ 109 देशों में से। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने थे? प्रथम केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने थे अमित शाह, क्योंकि पहली बार जो ये मंत्रालय का गठन हुआ तो पहले मंत्री अमित शाह बने। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन फरवरी 2022 में इंदौर में किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया है। 21 जून को आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 2022 में भी 21 जून को जो मनाया गया इसकी थीम क्या रही है? थीम जो इंटरनेशनल योगा डे 2022 की है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे 2021 में शतरंज में खेल और स्पर्धाओं में आजीवन उपलब्धि यानी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिला है शतरंज में वो अभिजीत कुंटे को मिला है। आपको शतरंज का पूछा है तो जितने भी स्पोर्ट अवार्ड हैं 2021 के 22 के अलग अलग वो ज़रूर याद रखना। अर्जुन हो गया, ध्यानचंद हो गया और जो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य को गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक को 20,000 रुपये एनुअली 20,000 रुपये जो गैर कामकाजी माता हैं उनको दिए जाएंगे। 2022 में एक योजना लाई गई है राज्य के द्वारा जो आमा योजना है, एक तरीके से वो पूछा है किस राज्य की। ये सेम सवाल आमा योजना का और जो वाहिनी योजना है इसका सवाल जेई में भी आ चुका है एसएससी का, और यहाँ पर स्टेनो में भी पूछा है, तो हो सकता है सीजीएल में देखने को मिल जाए। तो दो योजना है सिक्किम राज्य की, एक है जिसका नाम है आमा योजना जो गैर कामकाजी माताओं पर आधारित है, 20,000 रुपये एनुअली उनको दिए जाएंगे। एक योजना है वाहिनी योजना जो कि गर्ल स्टूडेंट है सिक्किम राज्य की, उन पर उनको लाभ पहुंचाने के लिए वाहिनी योजना है, और आमा योजना है माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित में से किसे बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था जिन्होंने अक्टूबर 2021 में देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की जगह ली है? तो किसे बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सेंड्रा मेसन को। 2021 में पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक के रेफरेंस में टीएएमपी की फुल फॉर्म क्या है? बंदरगाह वाला जो टीएएमपी है यानी टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स हो जाएगा। फरवरी 2022 में किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? अब देखिए बात हो रही है भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान की, जो कि शिक्षा मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा देना। तो ये भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय की पहल है। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने? पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं जुलाई 21 में कपिल मोरेश्वर पाटिल। अगला सवाल देखते हैं। मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए हैं? तो जीएनसीटीडी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन हुए हैं मार्च 2021 में, वो आर्टिकल 239 ए। एक तो आपके राज्य सरकार यानी जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार और जो उपराज्यपाल हैं उनके मध्य शक्तियों को लेकर यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट हुआ है। आर्टिकल 239 ए को यहाँ पर अमेंडमेंट करके जो दिल्ली सरकार है उनको थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर पावर की दृष्टि से इसको कोर्ट ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इससे पहले भी सवाल आ चुका है आपके सीपीयू में। मैंने बताया था अभी इस वीडियो में कि कहाँ पर हुए हैं, ये पूछा था। 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, वो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक में जो फर्स्ट भी रही हैं, और प्रथम जो हुए हैं वो 2020 में ओडिशा में हुए हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी? तो ये बता भी चुका हूँ, केरल में सबसे कम, अधिक है वो बिहार में। निम्नलिखित में से किस आयुषी सत्र में थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? थॉमस बाक बने हैं 137वें सत्र में, दोबारा अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 137वें सत्र में। अगला सवाल है तलवार क्रीड़ा फेंसिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तलवार क्रीड़ा फेंसिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है भवानी देवी चड्डलवादा आनंद सुंदरमन को। नेक्स्ट सवाल, भारतीय मूल के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दिसंबर 2021 में गणित के क्षेत्र में कैडिसन सिंगर 1959 की प्रॉब्लम को हल करने के लिए चर्चा में थे? तो मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम है जो कैडिसन सिंगर 1959 में ये समस्या आई थी, इसको हल करने के लिए चर्चा में थे दिसंबर 2021 में, वो थे दोस्तों निखिल श्रीवास्तव। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर यहाँ पर राजस्थान में सबसे कम हो जाएगी। तो बात हो रही थी सबसे अधिक मेल में, महिला में कौन सबसे कम कौन? तो भारत की है 74.4%, जिसमें मैन की है 82.14, विमेन की है 65.46। आगे सवाल भी आएगा मैन और विमेन का अलग अलग, जो कि जेई में पूछा गया है। सबसे अधिक मेल की केरल में है, फीमेल की भी केरल में है। निम्नलिखित में से किसे कुचिपुड़ी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 का सवाल है, दीपिका रेड्डी को किया गया है कुचिपुड़ी के लिए। अगला सवाल है 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद में आयु के मामले में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं? मंत्री परिषद में आयु के मामले में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं सोम प्रकाश हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय की मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्ट्री
राज्य मंत्री हैं ये सोम प्रकाश। अगला सवाल, सितंबर 2021 में बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है, राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित को सितंबर 2021 में पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया। सबसे कम आपको जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी का पूछा है, अरुणाचल प्रदेश का सभी को पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का 1106 व्यक्ति। वैसे यूटी के केस में दिल्ली का है, बाकी राज्यों के केस में बिहार का 1106 व्यक्ति है प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। उसके बाद आ जाता पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का। और यहाँ पर भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं। नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम जो सीनियर पुरुष टीम है इनके मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है राहुल द्रविड़, और विमेन टीम के जो कोच हैं वो हैं दोस्तों रमेश पवार। नेक्स्ट सवाल, जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला प्रथम राज्य, इंपोर्टेंट सवाल नोट कीजिएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया है, बता भी चुका हूँ। न्यूजीलैंड में खेला गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड में। सवाल है 2020 में नेपाल में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुष का अनुपात कितना है। तो नेपाल का पूछा 2020 में 100 महिलाओं पर पुरुष का अनुपात है वो 84.55, यानी 100 महिलाओं पर पुरुष कितने हैं, 84.55। अगला सवाल, किस शहर में 72वीं फीफा कांग्रेस आयोजित की गई थी, जहां फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि नए फीफा फॉरवर्ड 3.0 कार्यक्रम में 25% की वृद्धि होगी। तो ये दोहा में हुई है, दोहा कतर में 72वीं फीफा कांग्रेस आयोजित की गई, जिसमें क्या घोषणा हुई, जो कि अध्यक्ष ने कहा कि जिनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, कि नए फीफा फॉरवर्ड 3.0 कार्यक्रम में 25% की वृद्धि होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि योजना की विशेषता नहीं है। तो केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि है, इस योजना की विशेषता में एसिड हमले के केस में पीड़ित को न्यूनतम 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, सही है। और रैप पीड़िताओं को न्यूनतम 3 लाख का मुआवजा, ये भी सही है। शारीरिक रूप से प्रताड़ित नाबालिगों को न्यूनतम 2 लाख रुपए का मुआवजा, ये भी सही है। लेकिन चौथा वाला जो आप देखेंगे विकल्प, अगर पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होती है तो 55% ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके स्थान पर 50% ज़्यादा मुआवजा होता तो ये सही होता। बाकी आप और भी देख सकते हो, अलग अलग केस हैं। मानव तस्करी के शिकार के पुनर्वास पर 1 लाख रुपए, यौन उत्पीड़न बलात्कार को छोड़कर 50,000 रुपये, स्थायी विकलांगता, तो ये अलग अलग इस निधि के नियम आप देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2022 की टेनिस सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने जनवरी 2022 के टेनिस सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है, वो सानिया मिर्जा ने की है। नेक्स्ट एक और योजना का सवाल है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, जिसे फरवरी 2021 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, इसको कब से लागू किया गया ये पूछा। तो 1 अप्रैल 2021 को लागू किया गया। इस हेतु बजट आया है सीड फंड योजना का, वो 945 करोड़ रुपए का है। इसकी योग्यता की बात करें तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्न ट्रेड, जो DPIIT है। तो ये जो इसकी योग्यता में कम से कम उन स्टार्टअप को ध्यान में रखा गया है जो 2 साल से पुराने नहीं हो, और 10 लाख यहाँ पर बात हो रही है, 10 लाख से ज़्यादा उन्होंने फंडिंग नहीं ली हो, वो स्टार्टअप इस सीड फंड योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, केंद्र ने फरवरी 2021 में भिखारी और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स है। स्माइल योजना है वो भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए किस मंत्रालय की पहल है, सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है, इनके कल्याण के लिए योजना है स्माइल योजना। आपको पूछ ले इसकी फुल फॉर्म क्या, तो ध्यान रखना, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट सवाल, 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं स्टेनो में, वो अप्रैल तक के पूछे गए हैं और आपके एग्जाम नवंबर में हुआ है। किस राज्य से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य 31 है, और उसके बाद आप देख सकते हो राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र में 19 हो जाएंगे सेकंड स्थान पर, और तमिलनाडु में 18 है, 31 सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में 16 है। तो ये स्टेट वाइज डाटा है।
अगला सवाल है स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ विधेयक 2021 को 6 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया, जो अवैध गतिविधियों के वित्त पोषण या उनसे लगे व्यक्तियों को कम से कम 10 साल के कठोर कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान देता है। स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ विधेयक 2021 की बात हो रही है। जो अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति हैं उनको 10 साल कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर, राउरकेला। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था जब सवाल पूछा गया था कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर होगा भारत में, यहाँ पर पूछ लिया है आपके स्टेनो में कौन से सिटीज़ में होगा। भुवनेश्वर में होगा जो कि कलिंगा स्टेडियम है, और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला है। यहाँ पर इन 2 स्टेडियम में होने वाला है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। नेक्स्ट सवाल, फरवरी 2022 में एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार देश का पहला ई कचरा इको पार्क कौन सा शहर होगा? तो दिल्ली, जो बढ़ते ई कचरे की देखभाल करेगा। देश का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में। अगला सवाल है, आपको सचिव हैं जो कि नाम है इनका अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र सचिव ने अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक ये पद पर रहे हैं। सचिव के कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सचिव रहे हैं अपूर्व चंद्रा। तो इनका कार्यकाल पूरा हुआ है जून 2021 में। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का कौन सा पवित्र स्थल 2002 में यूनेस्को का विश्व धरोहर था? ये बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दरों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? 1 से 11 साक्षरता दर कम कहने को तो बिहार में है, लेकिन वृद्धि हुई है प्रीवियस वर्ष के सापेक्ष वो बिहार में सबसे अधिक हुई है। निम्नलिखित में से किसने पैरा तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है? पैरा तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 है वो हरविंदर सिंह ने जीता। किसने? हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। तो यहाँ पर स्टेनो के भी सवाल एंड होते हुए 82 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 38 सवाल आपकी CPU के थे और 44 सवाल हैं यहाँ पर स्टेनो के पूछे गए हैं शिफ्ट में करंट अफेयर्स के, और उसमें 9 शिफ्ट में 38 थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 9 शिफ्ट के आसपास आपकी जेई का एग्ज़ाम हुआ है, जूनियर इंजीनियर, जिसमें अलग अलग ट्रेड का हुआ है। तो SSC जेई एग्ज़ाम 14, 15 और 16 नवंबर को हुआ है। तो लगभग 9 शिफ्ट में यहाँ पर जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं 83 से 168 तक करंट अफेयर्स हैं वो SSC जेई के। काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे हैं जेई एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के। तो ज़्यादातर सवाल यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अनुसार व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन 2019 पाकिस्तान? तो विश्व बैंक के डाटा से SSC जेई में 2 से 3 देशों के सवाल पूछे गए हैं। आगे और सवाल बताऊंगा। विश्व बैंक के अनुसार जो साक्षरता दर है वयस्क पॉपुलेशन की बात हो रही है, जिनकी एज 15 और 15 से ज़्यादा है, वो वाली पॉपुलेशन की साक्षरता दर है। विश्व बैंक का डाटा बताता है 2019 में पाकिस्तान की कितनी है। वयस्क पॉपुलेशन साक्षरता दर पाकिस्तान की है 58%। कितनी? 58%। ऑप्शन ए करेक्ट है। 2022 में किस राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वार्षिक तौर पर राज्य भर 10 से लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा का राष्ट्रहित में उपयोग किया जाएगा? तो नान मुधलवन योजना है, ये तमिलनाडु सरकार की है। युवाओं के कौशल विकास के लिए हैं। 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को वार्षिक तौर पर यहाँ पर कौशल विकास के लिए तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की योजना है नान मुधलवन योजना। अगला सवाल, रेल कौशल विकास योजना का सवाल पूछा गया है, जो कि सितंबर 2021 में लॉन्च हुई है। तो सवाल पूछा है कितने कैंडिडेट को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी 4 ट्रेड में, यानी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक्स और फिल्टर, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी 3 वर्षों में कितने कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इन 4 क्षेत्रों में रेल कौशल विकास योजना में, जो कि सितंबर 2021 में लॉन्च हुई। तो 50,000 युवाओं को यहाँ पर 3 वर्षों में ये ट्रेनिंग दी जाएगी रेल कौशल विकास योजना में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति को, जिनका नाम है जैर बोल्सोनारो, इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है भारत के गणतंत्र दिवस में 2020 में? तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2020 में कौन सा कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम 2020 में? नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में पुरुषों के
कितने मीटर एयर पिस्टल SH-1 वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो सिंहराज अदाना निशानेबाज ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? ऋषभ पंत ने जीता है मेंस टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा दिया गया है। तो ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा अदर जो अवार्ड वो भी देख लेते हैं, जैसे कि टेस्ट बैटिंग का तो हो गया ऋषभ पंत, तो टेस्ट बॉलिंग का किसे दिया गया है? तो वो काइली जेमिन्सन को दिया गया है। और वनडे में बैटिंग का दिया गया है वो फ़कार जहमान को दिया गया है। और वनडे में बॉलिंग का दिया गया है वो शाकिब महमूद को दिया गया है। T20 में बैटिंग का दिया गया है वो जोश बटलर को दिया गया है। अगला है फरवरी 2022 तक निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टेनिस ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स वर्ग के सर्वाधिक टूर्नामेंट जीते हैं? बात हो रही है फरवरी 2022 तक की, तो इस डाटा के अकॉर्डिंग रोजर फेडरर की सबसे अधिक 20 टेनिस ग्रैंड स्लैम सिंगल के खिताब थे। वर्तमान में सबसे अधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम जो US ओपन, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन, ठीक है, जो 4 टेनिस टूर्नामेंट है जिसे ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, उसमें सबसे अधिक सिंगल्स का अवार्ड है, सिंगल्स विजेता हैं वो राफेल नडाल प्रथम स्थान पर है, 22 टाइटल इनके नाम है सिंगल्स के। सेकंड स्थान पर नोवाक जोकोविच 21 हैं और थर्ड पर रोजर फेडरर, उस समय ये प्रथम थे, वर्तमान में राफेल नडाल आप करेंगे प्रथम। नेक्स्ट सवाल है कौन सी टीम है जैसे जिसने इंडियन रेलवे को हराया है 3-0 से और जीत लिया है मेंस टाइटल सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में? किस टीम ने ये खिताब जीता है? हरियाणा ने इंडियन रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुषों की ये सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की है हरियाणा ने। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य जनसंख्या में क्रमश पहले और दूसरे स्थान पर? फर्स्ट यूपी, सेकेंड महाराष्ट्र, सबसे अधिक जनगणना जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको पूछा है कितने परसेंटेज लोग हैं जो आबादी हैं वो ग्रामीण जनसंख्या की हैं, कितने परसेंटेज लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं? तो पहले भी बता चुका हूँ 68.8% लोग हैं वो ग्रामीण आबादी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है प्रो कबड्डी लीग PKL सीजन 8 में पूछा कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। चैंपियन कौन रही है वो आगे सवाल पूछा जाएगा। वैसे आपको पता होगा दबंग दिल्ली चैंपियन रही थी, पटना पायराइट्स से वो आपकी उप विजेता रही थी 2021-22 के 8वें सीजन में, 9वां सीजन अभी चल रहा है। 2021 में भारत से वस्तुओं के निर्यात के संबंध में कौन सी वस्तु पहले स्थान पर है? वस्तुओं के निर्यात के संबंध में 2021 में पहले स्थान पर वस्तु है इंजीनियरिंग का सामान है, सबसे अधिक इसका निर्यात हुआ है। 2018 में भारत में GDP का कितने प्रतिशत आधारभूत संरचनाओं पर व्यय किया गया था? GDP का आधारभूत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो व्यय किया गया है वो 30% हो जाएगा, यानी GDP का 30% आधारभूत संरचनाओं पर व्यय किया गया था 2018। अगला सवाल नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं मद्रास हाईकोर्ट के फरवरी 2022 में? तो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। वर्तमान में जो भारत की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तो 50वें चीफ जस्टिस बने हैं अभी हाल ही में नवंबर में, नाम है इनका DY चंद्रचूड़ और इनसे पहले 49वें थे उदय उमेश ललित। अगला सवाल सितंबर 2021 में कहाँ पर डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? तो आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली में सितंबर 2021 में किया गया। नेक्स्ट सवाल है इंडियन बॉक्सर कौन है जिन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? कहाँ पर? 73वीं स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि सोफिया बुल्गारिया में हुई है फरवरी 2022 में। 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है वो दोस्तों नीतू ने जीता है। अब भारत ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ 3 मेडल जीते थे। उन 2 गोल्ड में इंडियन बॉक्सर एक तो है निखत जरीन है 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड, और सेकेंड है यहाँ पर नीतू घागास जिन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है 73वें स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग जो कि सोफिया बुल्गारिया में हुआ। अगला सवाल है 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की CAG कौन है? नियंत्रक और महालेख परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 2022 में सर विलियम रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में खेले गए अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने किसकी कप्तानी में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है?
तो ये याद रखना है, इससे पहले भी सवाल आया था और भी आगे सवाल आएगा। कप्तान कौन थे? अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 में कहाँ पर हुआ है? सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में। ये जो फाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब नाम लिया, तो पूछा किसकी कप्तानी में? तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप ये यश धुल की कप्तानी में खेला गया है। अगला है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो जल्द ही गैर कामकाजी माताओं की सहायता के लिए अहमा योजना और राज्य की छात्राओं के लिए गर्ल्स स्टूडेंट के लिए लाभान्वित करने वाली बहिनी योजना की शुरुआत करेगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीपीयू में आ चुका है और यहाँ पर फिलहाल जे में देखने को मिल रहा है सेम सवाल। सिक्किम राज्य की 2 योजना है। आमा योजना है महिलाओं को 20,000 रुपये एनुअली वाली, ये पहले भी आ चुका है। जैसा कि मई 2021 में घोषित किया गया था, बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना उन बच्चों की सहायता करेगी जिन्होंने 11 मार्च 2022 यानी कोविड के दौरान बात हो रही है, कोविड जो शुरू ही हुआ था लहर, तो 11 मार्च 2022 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता, जीवित माता पिता दोनों को खो दिया है, उनके लिए पीएम केयर्स योजना उन बच्चों की सहायता करेगी, जो कि 11 मार्च 2022 की कट ऑफ डेट का यहाँ पर पूछा है। संसद के 2021 के शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए 13 विधेयकों में से कुल कितने विधेयक पारित हुए? शीतकालीन 2021 में 13 में से 11 विधेयक पास हुए थे। अगला सवाल लिखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का दावा करने वाली पहली भारतीय कौन है? बैडमिंटन की बात हो रही है, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में नाम है इनका तस्नीम मीर है। वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का दावा करने वाली प्रथम भारतीय तस्नीम मीर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष प्रवास के कारण और उनके परसेंटेज का हवाला देते हुए सही विकल्प, यानी जो पुरुष प्रवास का कारण, जैसे शिक्षा, पुरुष का प्रवास हुआ है, शिक्षा के कारण कितने परसेंटेज? 2% पुरुषों का प्रवास शिक्षा के कारण, ठीक है। 4% पुरुषों का प्रवास विवाह के कारण हुआ है और कार्य रोजगार के कारण 24% पुरुषों का प्रवास हुआ है, तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात के आनंद में कितने करोड़ की लागत से एक डेयरी सहकार योजना आरंभ की है? आनंद जो अमूल की शुरुआत हुई है वहीं से 5,000 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी सहकार योजना प्रारंभ की है नवंबर 2021 में सहकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बात हो रही है, तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ बने हैं, पहले डॉक्टर के सिवान थे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्माइल स्कीम, तो स्माइल स्कीम पहले ही भी आ चुका है, भिखारियों के लिए, ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए 12 फरवरी 2022 को कौन सी मिनिस्ट्री ने स्माइल स्कीम लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला सवाल है यहाँ पर, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर हाउस होल्ड एनुअल इनकम फॉर रिसीविंग माइक्रो फाइनेंस लोन, यानी माइक्रो फाइनेंस लोन प्राप्त करने के लिए आरबीआई डायरेक्टर की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 2022 के अनुसार कितना एनुअली इनकम है? उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो लिमिट है 3 लाख रुपए से कम एनुअली इनकम ही माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकते हैं। 2019 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहे हैं? 2019 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के विजेता यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। Who was the appointed as the chairman of National Financial Reporting Authority in March 2022? यानी यहाँ पर पूछा है कौन अध्यक्ष बने हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के मार्च 2022 में? अजय भूषण प्रसाद पांडे बने हैं, ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं मार्च में AB प्रसाद पांडे। अगला सवाल है, विच प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 years ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग LED लाइट्स ऑन जनवरी 2022? तो उजाला योजना है जो कि 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं LED लाइट डिस्ट्रीब्यूशन में जनवरी 2022 में, वो योजना है उजाला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का डेंसिटी का पूछा है ना, जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम उसमें अरुणाचल प्रदेश का और मोस्ट थिक की है वो बिहार। किस राज्य की महिला टीम ने, किस यूटी की महिला टीम ने नोवा नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप है जो कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2022 में हुआ है, वो खिताब जीता है? नोवा नेशनल वुमेन आइस हॉकी का वो जीता है लद्दाख की विमेन टीम ने। ये हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2022 में हुआ है नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप।
हु बिकम ओनली द थर्ड इंडियन टू विन ए सिंगल्स टेनिस मैच एट ओलंपिक इन जुलाई 2021 का जो अभी ओलंपिक हुआ है, तो कौन सी भारतीय महिला हैं जिन्होंने सिंगल टेनिस में, ठीक है, जो तीसरी महिला बनी है जो टेनिस एकल पुरस्कार जीता है। तो 40 वर्ष के बाद ये इन्होंने कारनामा किया है। सुमित नागल इनका नाम है। महिला की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल की बात हो रही है कि तीसरे कौन बने हैं टेनिस में एकल खिताब जीतने वाले ओलंपिक इतिहास में। तो पहले थे दोस्तों जशन अली थे, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सिंगल्स मैच का खिताब जीता था 1988 सियोल गेम्स में, और ये तीसरे सुमित नागल। अगला सवाल पूछा है पीएम कुसुम योजना है वो किसके लिए है, ठीक है। तो ये पीएम कुसुम योजना है, इसको अप्लाई करने के लिए वो होना चाहिए किसान, फार्मर के लिए योजना है, जो सोलर पंप वाली योजना है पीएम कुसुम योजना। अगला सवाल है इन 2020 अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज बिटवीन 0 to 14 ईयर्स। तो 2020 के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज भारत की जनसंख्या है वो 0 से 14 वर्ष वाले हैं। तो 0 से 14% भारत की पॉपुलेशन 26.2%। और बात करूँ जैसे पाकिस्तान में 0 से 14 वर्ष वाली जो पॉपुलेशन है ना वो 35% है। तो हमारे नेबर कंट्री से इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक का ये डाटा है। बांग्लादेश है वो 26% है, ठीक है, जिस प्रकार इंडिया भी 26 है। चाइना 18 है, 0 से 14 चाइना में कम है। नेपाल में 28% है, ये ज़रूर याद रखना डाटा। अगला सवाल इन जनवरी 2022 विच गवर्नमेंट डेलीगेट पावर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू ग्रांट परमिशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज। जो एग्रीकल्चर यानी कृषि भूमि है उसको गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को परमिशन दे दी है कि वो इस प्रकार कर सकते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार की ये परमिशन है, और ये अप टू कितने एकड़ तक, 12.5 एकड़ तक भूमि को यहाँ पर ये कन्वर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में। ये परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य में एक नॉर्मल 5% फी के साथ में रहेगा ये। नेक्स्ट वाला देखते हैं इंदिरा बोरा एन इंटरनेशनली acclaimed dancer was awarded Padma Shri in 2020. She is renowned for her contribution to which of the following dance। तो इंदिरा बोरा हैं, सत्रिया डांस जो असम का डांस है इसके ये डांसर हैं, इनको पद्मश्री मिला था 2020 में। अगला सवाल यहाँ पर हु एमोंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर इन फरवरी 2022 में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बनने वाला है जयपुर में, इसकी आधारशिला किसने रखी है। तो फाउंडेशन स्टोन नींव रखी है वो सौरव गांगुली ने। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च। तो अगस्त 2014 में पीएम जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन 28 जनवरी 2022 क्वाश्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ 5 जुलाई 2021। यानी बात हो रही है जो लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशंस हैं जो 5 जुलाई 2021 वाला है, इसको किसने रद्द कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र, कौन सी विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा का जो रेजोल्यूशन है 5 जुलाई 2021 को, उसको क्वाश्ड कर दिया है, रद्द कर दिया है। और ये जो रेजोल्यूशन लाया गया था महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसका उद्देश्य था इसमें सस्पेंड किए गए थे 12 बीजेपी एमएलए 1 वर्ष के लिए जो कि अभद्र व्यवहार के कारण, और इसको रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट वाला देखते हैं इन फेब 2022 विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड इट्स लोकायुक्त एक्ट 1999। फरवरी 2022 में केरल सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है जो कि संशोधित करेगा लोकायुक्त एक्ट 1999 को। और ये अध्यादेश से क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर आ जाएगी। जो भी लोकायुक्त हैं उनको वो रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें वो हो जाएगा राज्य के अधीन एक तरीके से। तो ये अध्यादेश पारित किया है फेब 2022 में केरल ने, जो संशोधन हो रहा है लोकायुक्त एक्ट 1999 में। नेक्स्ट वाला देखते हैं विच टीम वॉन द प्रो कबड्डी लीग। बता भी चुका हूँ 25 फेब 2022 को पीकेएल 8 सीजन जीता है दबंग दिल्ली ने। जो फाइनल हराया था वो पटना पायरेट्स को हराया था। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। देखिए इससे पहले 0 से 14 वाला था, 26% भारत में 0 से 14 वाले हैं, और 15 से 64% यहाँ पर आपको पूछ लिया है 64 वर्ष तक। बांग्लादेश का पूछ लिया है, ठीक है। विश्व बैंक के अकॉर्डिंग
वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग 15 से 64 वर्ष वाले कितने नागरिक हैं बांग्लादेश में अकॉर्डिंग 2020? तो 68% पॉपुलेशन बांग्लादेश में 15 से 64 है। जिस प्रकार इंडिया में 26% तो है 0 से 14 और 67% है 15 से 64, यानी टोटल यहाँ पर 12 13 93% तो ये हो जाते हैं 64 वर्ष तक, और इससे ऊपर है 7% है वो 64 प्लस वाले हैं। तो ये पड़ोसी देशों के डाटा पूछ रहे हैं। 15 से 64 वर्ष वाले नागरिक हैं जो 68% हैं बांग्लादेश में। इसी प्रकार इंडिया में 67% हैं, पाकिस्तान में 61% हैं, चाइना में सबसे अधिक ये बुजुर्ग पॉपुलेशन 70%, नेपाल में 66 है, श्रीलंका में 65 है, भूटान में 69 है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को निम्न में से किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप, ठीक है, ये लोकपाल ऐप लॉन्च किया है 24 फरवरी 2022 को। किसने किया है? जिसके द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। तो ये श्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा की जाएगी? 2028 का ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक है लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाला है। इससे पहले 2024 में होगा समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में, और 2032 का समर ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द टोटल माइग्रेंट्स फ्रॉम नेपाल से आने वाले माइग्रेंट्स प्रवासी कितने परसेंटेज हैं? नेपाल से आने वाले 15.1%। नेक्स्ट वाला देखते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर किस योजना का उद्घाटन किया है? तो निधि 2.0 स्कीम का उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। और किस अवसर पर किया है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है 27 सितंबर को, तो 27 सितंबर इस अवसर पर निधि 2.0 स्कीम का लॉन्च किया है। निधि यानी नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, यानी बात हो रही है पर्यटन विभाग की हॉस्पिटलिटी की। नेक्स्ट वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में सेबी के एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सेबी का एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया अश्विनी भाटिया को मार्च 2022 में। हु टुक द चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर का चार्ज फरवरी 2022 में लिया है? डॉक्टर एस यूनिकृष्ण नायर ने लिया है, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का चार्ज डायरेक्टर के रूप में फरवरी 2022 में। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 विच कैम इनटू इफेक्ट, जो एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 है जो प्रभाव में आया है 27 अप्रैल 2021 को। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट क्या एक्सप्रेस करती है? दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है, ये रेफर कर रही है, क्या बता रही है दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब? जो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली सेल मीन दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर होगा उपराज्यपाल को संदर्भित करते हुए ये एक्ट पारित हुआ है 21 अप्रैल 2021 को, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इन दिसंबर 2021 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फॉर विच द प्रोविजन वाज मेड अंडर द, बात हो रही है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की। तो इसमें जो वेरीफाइड सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हैं जिनका अकाउंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना में, उनके लिए ओवरड्राफ्ट राशि का प्रावधान कितना है? 5,000 रुपये का। नेक्स्ट वाला लिखते हैं। इन मार्च 2022 हु वाज द स्worn इज इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। Which team become the first Indian sport team to unveil an official team logo in the Metaverse in फरवरी 2022? मेटावर्स में अपने ऑफिशियल टीम का लोगो अनवेल करने वाली प्रथम स्पोर्ट टीम बनी है, वो गुजरात टाइटंस बनी है। कौन सी? गुजरात टाइटंस। मेटावर्स एक तरीके से जो वर्चुअल रियलिटी के रूप में देखा जाता है, जो गेमिंग वगैरह है ना, इसी प्रकार ये भी एक लोगो गुजरात टाइटंस ने 3D में एक तरीके से रहेगा ये सभी मेटावर्स में, आभासी दुनिया जो एक तरीके से रियल लगे। नेक्स्ट वाल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस और टेक्नोलॉजी के, इन्होंने अमृत ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है जिसका टाइटल है जन केयर। तो जन केयर जो अमृत ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम है वो सितंबर 2021 में लॉन्च किया है, जो आइडेंटिफाई करेगा 75 इनोवेशंस इन टेलीमेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल हेल्थ है, बिग डाटा, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करेगा अमृत ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम जिसका नाम है जन केयर। अगला सवाल देखते हैं। एज ऑफ 10 अप्रैल 2022 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू।
मार्च 2022 तक के अकॉर्डिंग किसने कपिल देव का 40 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? टेस्ट में सबसे तेज 50 अर्धशतक लगाया है टेस्ट में सबसे तेज ऋषभ पंत ने। और इससे पहले कपिल देव का ये रिकॉर्ड था 30 बॉलों में 50 रन टेस्ट में। ऋषभ पंत ने यहाँ पर 28 बॉलों में 50 रन बना दिए थे, जो कि 40 साल पुराना कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर लॉन्च वाइब्रेक ऐप फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सितंबर 2021 में वाइब्रेक ऐप है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड एडिशन ऑफ द SAFF अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं? मार्च 2022 में। तीसरा संस्करण है ये अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का, ये झारखंड में आयोजित हुए हैं, जिसमें उप विजेता बांग्लादेश और चैंपियन इंडिया रहे हैं। अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में इंडिया विजेता रही है, झारखंड में आयोजित हुआ है, बांग्लादेश उप विजेता रही है। अगला सवाल लिखते हैं, इन दिसंबर 2021 विच स्टेट गवर्नमेंट पास द बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट, नाम है जिनका पैक्योंग और शोरेंग, 2 नए जिलों का जो बिल पारित हुआ है, तो ये 2 जिले बन रहे हैं सिक्किम में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल अजाज पटेल हैं जिन्होंने 10 विकेट ले लिए थे अकेले ने। इस प्रकार सेकेंड टेस्ट था भारत का, वो किसके खिलाफ था? या फिर बात करें एजाज पटेल किस टीम से खेलते हैं जिन्होंने मुंबई में ये रिकॉर्ड बनाया है 2021 में, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं एजाज पटेल, जिन्होंने अकेले ने 10 विकेट ले लिए थे भारत के। अगला सवाल है, द टेबल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट टेबल्यू का जो टाइटल मिला है रिपब्लिक डे परेड 2022 में, वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला सवाल, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमन एंड ओनली द थर्ड क्रिकेटर एवर टू अपीयर एट 6 ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो 6 ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी जो मार्च 2022 में बनी है, वो मिताली राज बनी है। अगला सवाल यहाँ पर, वेयर वर द 2022 विंटर ओलंपिक हैं? बीजिंग चाइना में, इजी वन। नेक्स्ट यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला सवाल, द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 101वीं थी। 2022 वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 6 स्थान भारत स्लीप होकर भारत की रैंक 107 हो गई है 2022 में भुखमरी सूचकांक में। अब यहाँ पर भारत का स्कोर कितना आया 2022 में? 29.1 का स्कोर आया है, जो कि सबसे सीरियस कैटेगरी में ये स्कोर रहता है, जो 20 से 34 के मध्य है। और टॉप परफॉर्मर यानी सबसे कम भुखमरी है वो बेलारूस, ये बोस्निया है, इन सभी चाइना वगैरह क्रोएशिया में है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉन द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी माका ट्रॉफी 2021 जीती है? पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है। 2022 में माका यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 2022 में, 21 में जीती थी पंजाब यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स गॉट अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट टू सेट अप 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और अप्रैल पार्क्स इंस्पायर्ड बाय द 5F विजन। 5F जो यानी फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, इस विजन से प्रेरित होकर कौन सी योजना अक्टूबर 2021 में कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला है, जो कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे? वो योजना है दोस्तों, स्कीम का नाम है PM मित्रा स्कीम। अगला सवाल, लीजेंड लीग क्रिकेट है, इन्होंने किसको अपॉइंट किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव एंड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन क्रिकेट। महिलाओं की क्रिकेट में सहभागिता को बढ़ाने के लिए लेजेंड लीग क्रिकेट ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो झुल्लन गोस्वामी को किया है। अगला सवाल लिखते हैं, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री? कौन सा है भारत का पड़ोसी देश जो अकेला कार्बन नेगेटिव देश है पड़ोसी देश? वो भूटान है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, इन हिज एड्रेस टू द नेशंस ऑन 11 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की है, एक पैकेज की घोषणा की थी, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत पैकेज। वो कितने वर्थ का था? वो है दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज की घोषणा हुई थी कोविड के दौरान।
अगला सवाल यहाँ पर मध्यस्थता बिल है, मीडिएशन बिल 2021 है, सीक्स टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी जो पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता है इसके लिए मध्यस्थता बिल 2021 पारित किया गया है। और ये दोस्तों कब काम करेगा, जब जो दो पार्टी हैं वो कम से कम 2 बार ये मध्यस्थता सेशन कर चुके हैं, तो 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स इन 2021 सेंसस वर रिकॉर्डेड, तो अलग अलग पूछा है, बता भी चुका हूँ। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, महिलाओं की है 65.46% रेस्पेक्टिवली, ये हो जाएगा ऑप्शन 1। इन विच ईयर वाज द फेमस सिंगर लता मंगेशकर अवार्डेड, भारत रत्न लता मंगेशकर को कब दिया गया है, 2001 में दिया गया है। और पद्म विभूषण दिया गया है 1999 में, पद्म भूषण दिया गया है 1969 में, दादासाहेब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला है मंगेशकर को, और महाराष्ट्र भूषण 1997 में। ये प्रमुख अवार्ड है लता मंगेशकर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ था। इन द डिकेड ऑफ 2011 से 1 से 11 वाला दशक है ना, इसमें पूछा है किस राज्य का नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है पॉपुलेशन का, तो जनसंख्या में ऋणात्मक देखने को मिली है वृद्धि, वो नागालैंड में मिली है। अगला सवाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमीज वर द वुमन कैंडिडेट्स अलाउड टू द इंडक्टेड फॉर परमानेंट कमीशन इन सितंबर 2021 आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कौन सी विचो एकेडमी ने महिला वुमन कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको अलाउ किया है परमानेंट कमीशन करने के लिए, परमानेंट एक तरीके से ज्वाइनिंग देने के लिए कौन सी फोर्स में, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने यहाँ पर विमेन को अनुमति कर दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो अगला सवाल देखते हैं इन 2021 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, 35.4% है 2021 का डाटा पूछा, न कि 21 में अर्बन शहरी जनसंख्या 35.4%। नेक्स्ट सवाल व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरिया अकॉर्डिंग टू द सेशन 2000, तो रूरल एरिया में यहाँ पर 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग 68.8% हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या रिपीट है। हु वन द सेकेंड LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, जो कि आइस हॉकी रिंक एट NDS स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लेह में आयोजित हुई है, आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 LG कप वाली, तो ये किसने जीती है ये आपको पूछा है। तो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने सेकेंड LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, जो कि लेह में हुई है। नेक्स्ट वाला है विच ईयर वाज द डिजाइनेटेड बाय यूनेस्को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू मार्क द 150 एनिवर्सरी ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल है कौन से वर्ष को घोषित किया था, 2019 वाला वर्ष। अगला सवाल यहाँ पर इन जनवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट अलाउड नीट काउंसलिंग फॉर PG एंड UG एडमिशन फॉर 2021-22 सेशन बेस्ड ऑन द एग्जाइटिंग, जो 27% कोटा है OBC का, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नीट काउंसलिंग सेशन से एडमिशन शुरू किए थे। अगला सवाल व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रपोज्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट एनक्लेव इन द कंट्री, तो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्पोर्ट एनक्लेव है वो कौन सा प्रस्तावित है, सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट एनक्लेव। अगला सवाल देखते हैं कनक राजू ए वेटरन पार्टिसिपनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस, कौन से फोक डांस से संबंधित है, लोक नृत्य से संबंधित है कनक राजू। ये गुसाड़ी लोक नृत्य हैं जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में 1 करोड़ रुपए भी दिए हैं दांद्री और गुसाड़ी डांस फेस्टिवल के लिए। अगला सवाल जो अंतिम सवाल है इन अक्टूबर 2021 विच यूनियन टेरिटरी गेव ए फाइनेंशियल नोट टू द ई-हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट, तो ई-हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट है किस यूनियन टेरिटरी ने अक्टूबर 2021 में फाइनेंशियल नोट दिया है, तो दिल्ली का ये ई-हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट है जो कि प्रत्येक इंडिविजुअल की संपूर्ण मेडिकल हिस्ट्री है यहाँ पर ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए है वो स्टोर की जाएगी। तो दिल्ली सरकार का ये पहल हो जाएगी ई-हेल्थ कार्ड वाली। तो इस प्रकार आपने देखे 168 क्वेश्चंस जो कि नवंबर 2022 एसएससी एग्जाम CPU JEE और स्टेनो में पूछे गए हैं। आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशंस रहा है। एफर्ट के लिए लाइक करते हुए ही एंड करना। और जो कैंडिडेट अभी तक ऑफर का लाभ नहीं उठाए हैं, टेक्स्ट बुक का अब तक का बेहतरीन अवसर है आपके लिए। TTC के कूपन कोड यूज़ कर लेना। 12 की बजाय 18 मंथ वैलिडिटी और 270 रुपये में डील मिल रही है। 18 मंथ अनलिमिटेड जितने चाहिए एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।